हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगी शनिवार के दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आप अपने घर से अपनाने से समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। चाहे आपके पास समय है या नहीं है, आप पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई महत्व नहीं रखता है। शनिवार के दिन प्राय लोग डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि शनि देव को वह सिर्फ सिर्फ एक क्रूर ग्रह जानते हैं। क्रूर ग्रह नहीं है ये शनिदेव। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और शनिदेव के बारे में जो आप मैं बातें बताने जा रही हूँ, या फिर शनिवार के दिन जो किए जाने वाले नियमों की मैं बात कर रही हूँ, वो नियम बड़े ही सामान्य हैं। आपके पास समय नहीं है, मत कीजिए, पूजा भी मत कीजिए, दान भी मत दीजिए, कुछ मत कीजिए। लेकिन आप यदि घर में इस नियम को अपना लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाने वाली है। तो दोस्तों, यह तो वीडियो आप जानते होंगे कि शनि देव को कष्ट पहुँचाने का कार्य क्यों करते हैं। तो इनके द्वारा हमें कष्ट मिलता है। देखिए, इनको जब देवताओं में निर्धारण होने लगा कार्य का, तो इनका जो निर्धारण करके इनको एक काम दिया गया कि वह जो पृथ्वी लोकवासी जो दोष करेंगे, जो पाप करेंगे, उनका दंड देने का कार्य शनिदेव का है। तो जब शनि की ढाया लगती है, साढ़े साती लगती है, तो उस रूप में वह मनुष्य को किए गए कर्मों का दंड प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज़ कि यह सिर्फ इसका एक पहलू है जो कि सभी देख लेते हैं कि शनिदेव दंड देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि वह जो दंड देते हैं तो मनुष्य उसमें निखरता है। यानी कि जो कर्म हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो जब शनिदेव का समय आता है, शनिदेव का समय या साढ़े साती उस समय होता है, तो सब दिन ये मनुष्य को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं। देखिए, कष्ट का सिर्फ एक पाल है जो कि सभी देखते हैं। एक दूसरा पहलू है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, और थोड़ा सा आप ध्यान देकर समझिए। कष्ट से मनुष्य निखरता है, लेकिन परेशानियों से मनुष्य मजबूत होता है। यह बात सत्य है। तो जब साढ़े साती या फिर दया का समय आता है, अवधि बीत जाने के बाद, तो आप इतने परिपक्व हो चुके होते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से आप अपनी समस्याओं को जूझ करके उससे निकलना जान चुके होते हैं कि आगे का समय आपका बहुत ही सुंदर, बहुत उज्जवल होता है। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, वो शनिदेव के विषय में तो है ही। लेकिन शनिवार के दिन घर में कौन कौन सा नियम बनाने चाहिए और किस नियमों के द्वारा जो है आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि शनिवार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मुझे पता है कि आप लोग रखते भी हैं, और रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि जो आपका कार्य व्यवसाय है, लोहे से जुड़ा हुआ नहीं। आप चाहे जो भी कार्य करते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ, तेल से जुड़ा हुआ, या जो भी आपका व्यवसाय है, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, उससे सभी जुड़े हुए काम जो है वो शनिवार के दिन इन नियमों को अगर आप अपना लें, मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं कि वे नियम कौन कौन से हैं और कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, मैं पूजा के बारे में भी बताऊंगी, और वो आपकी इच्छा है कि करें, या अगर नहीं इच्छा है तो कोई समस्या नहीं है। तो इन सिर्फ इस नियमों का ही पालन करें, और पालन करने का मतलब है कि सिर्फ पालन करें। अगर ऐसा नहीं है कि कभी मन हुआ तो किया, कभी मन नहीं हुआ तो नहीं किया। तो सबसे बड़ा नियम काम का ये है कि शनिवार के दिन जो आप अपने घर में आप बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करें। बहुत ही अच्छी तरह से मतलब का कि जाले वगैरह हटा दें, आप साफ़ करें। यदि आपको चप्पल निकालना है तो आज के दिन निकाल लें। यदि आपको पुरानी झाड़ू निकालनी है तो आज के दिन निकालें। और यदि आपको घर से कबाड़ बेचना है तो वो आज के दिन बेचें। लेकिन ध्यान रहे कि लोहा आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बेचना है।
प्लास्टिक वगैरह हो तो बेच सकते हैं। लोहा ना तो बेचना है और ना ही आपको खरीदना है। तो यदि आप कबाड़ आपको समस्या है, कबाड़ में लोहे ही होते हैं, तो आप कबाड़ को अमावस्या के दिन बेचें, शनिवार के दिन। बस आप अपने घर के बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर ले, तो घर से जाले तो निश्चित रूप से हटा दे। दरवाजे को देख ले कि यदि उसमें किसी तरह की चढ़ की आवाज़ आती है तो ये आवाज़ नकारात्मक को जन्म देती है। निश्चित रूप से आपके घर में कोई बाधाएं या नकारात्मक होने का संकेत देती है। तो जिस किसी भी दरवाजे से ऐसी आवाज़ आ रही है तो उसमें एक मशीन वगैरह में डालने के तेल होता है, तो उसमें आप कुछ ड्रॉप्स एक उसमें तेल की उसमें डाल सकते हैं, या फिर कुंडी जहाँ से भी आपको आवाज़ समझ में आ रही है आप उसमें कुछ ड्रॉप्स उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे वो कुछ स्मूथ हो जाएगा और आपके दरवाजे बंद करने या किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही वास्तु दोष को जन्म देती है। और यह जो भी कार्य करने हैं यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो सिर्फ सोने पर सुहागे की बात हो जाती है। एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों, यह बातें जो है बिना बुनियाद या फिर बिना तथ्य के नहीं होती है और ना ही मैं कर रही हूँ। इनके करने का आपको इतना अधिक लाभ है कि आपको वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। दूसरा जो काम होता है कि दोस्तों देखिए, कभी आपके घर में कोई मजबूर आते हैं, हम काम कराने के लिए बुलाते हैं, हम चाहे किसी भी रूप में, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे घर का कोई भी काम हो रहा हो, चाहे मतलब पानी हो, प्लम्बर बुलाया हो या कोई भी काम हो, तो हमें उनके पूरे पैसे देने चाहिए। हमें उनके पूरे पैसे इसलिए देने चाहिए क्योंकि कई बार हम तोल मोल करने लगते हैं बहुत ज़्यादा मत कीजिए। एक हद तक करने की सबसे आदत होती है, लेकिन वो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि इनके पैसे बिल्कुल भी मारने नहीं चाहिए। इनको ईमानदारी के साथ पैसे लौटा देना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनको इनके मेहनत के जो दाम है वो मिले और वह प्रसन्नतापूर्वक आपके घर से जाए। देखिए, कहा जाता है कि शनिदेव जो है गरीबों के साथ होते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं, जो अपने हाथों की लकीरों को स्वयं बदलने का दम रखते हैं, उनके साथ शनिदेव हमेशा होते हैं। उनके हाथ शनिदेव होते हैं। यदि आप उनकी मदद कर लेते हैं तो आपके जीवन में इतनी बड़ी तरक्की देखने को मिलती है जो किसी भी पूजा पाठ या किसी भी उपाय से नहीं होती है। देखिए, कर्म सबसे बड़ा है। ये तो मैं और आप छोड़ दीजिए कि गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिका रस्यम फलेषु कदाचन ही मनुष्य। तुम सिर्फ कर्म करो कि फल की चिंता मत करो। तो कर्म एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी जो है चुनौती भी पार कर सकते हैं। तो ये कर्म है, यानी कि गरीब अपना कर्म तो करते हैं, मेहनत करके पेट पालते हैं, और हर एक गरीब के पीछे शनिदेव का भी हाथ होता है। तो वो उनके कर्म का जो है भोगने में उनकी मदद करते हैं, उनका पेट पालते हैं, यानी कि उनके साथ होते हैं। तो जो व्यक्ति गरीबों को सताता है उसके जीवन में शनि की मतलब चाहे ढैया हो या साढ़े साती हो या ना हो, लेकिन क्रूर दृष्टि बनी ही रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा, आपके यहाँ भी हर तरह के चौराहे वगैरह पे जो मजदूर होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो आप इनको शनिवार के दिन जलेबी दान कर सकते हैं, काली मिठाई या गुलाब जामुन दान कर सकते हैं। तो ये सब तो छोड़ दीजिए, तो ये सब बड़ी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको कहा है कि घर में अगर कोई आए तो आप उसके पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। जिसने आपके यहाँ मेहनत की हो उसके पूरे पैसा दे देने चाहिए आपको। और चाहे तो आप इनको कुछ उपहार स्वरूप चने वगैरह भी दे दें। चने देने से, यानी कि काले चने देने से भी शनि देव की कृपा बरसाती रहती है। तो चाहे आप किसी भी राशि के हो, चाहे आप किसी भी कुंडली के हो,
या आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, तो दोस्तों सिर्फ आपको गरीबों की मदद करना है और शनिवार को अपने घर की पूरे से साफ सफाई करनी है। साफ सफाई में आपको ये ध्यान देना है कि जो साफ सफाई में यानी कि गंदी चीज़ें हैं, यानी कि जो गंदे मतलब हमारे काम की नहीं है, जैसे कबाड़े वगैरह की जो बाल्टियाँ हैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, उनको नहीं रखना चाहिए। तो हमारी आदत होती है कि जब तक मतलब चलती रहती है कोई चीज़ हम चलाते रहते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें टूटने लगती हैं, ख़राब होने लगती है, तो उन सब से आपका शनि भी ख़राब होने का संकेत होता है। तो इन चीज़ों का बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए और जब चीज़ टूट जाए या ख़राब हो जाए तो बनाने बनाने पर भी ना बने तो उन्हें हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को संचित करके रख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी वो चीज़ें हमारे लिए घातक हो सकती है। घर में लक्ष्मी की हानि होने लगती है। लक्ष्मी की हानि कब होती है, इस बात को जान लीजिए। जब आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ जाती है, नकारात्मकता यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदासी, बहुत ही ज़्यादा घर में बिगड़ी हुई टीवी, पंखे, कूलर या जो भी सामान हो, घड़ियाँ हो या कोई भी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ों को भर कर रखते हैं, तो उनसे आपके घर में एक तो नकारात्मक वातावरण पैदा होता है और इससे लक्ष्मी की हानि भी होती है। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि सुबह में मंत्र चलाइए, घर में पूजा कीजिए, आरती कीजिए। इन सब का मतलब यह नहीं है कि आपके घर में भगवान उतर के आ जाएंगे, आरती दिखाएंगे या पूजा करेंगे। तो इसमें से यह होता है कि आपके घर का माहौल जो है वह सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और जहाँ पे सकारात्मक होता है, सकारात्मकता होती है, वही ईश्वर का वास होता है। इस बात को समझे। बातें मैं बहुत मतलब घुमा के बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं एकदम से रहस्यमय बात कर रही हूँ जो आपके सामने रख रही हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस रहस्य को समझेंगे और इस पूरी तरीके से आप इस रहस्य को समझ पाएंगे पूरी तरीके से। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी को भी ये शिकायत हो सकती है कि मैं जो है बातों को 2 बार बोल रही हूँ, लेकिन समझिए मेरी बातों को मैं पूरे हृदय से आपको चाहती हूँ कि जैसे मैं बताना चाह रही हूँ बातें आपके मन तक पहुँच जाए। बस मेरी यही कोशिश रहती है। तो अगली चीज़ बता दूँ मैं दोस्तों कि यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोरोना में यदि नौकरी छूट गई है और आपने बहुत कोशिश की है, परिश्रम किया है, नहीं हुआ है, तो आपका काम अभी तक नहीं हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा अभी तक कागज़ वगैरह किए हुए हैं, अपने रिज़्यूम दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका समय आ चुका है। आप निश्चित रूप से शनिदेव सिर्फ 9 शनिवार में ही सब कुछ पूर्ण करने वाले हैं। देखिए, यह नियम जो है मैंने आपको बताया, ये आपको सदा सर्वदा पालन करना है। लेकिन किसी कष्ट से जूझ रहे हैं तो आपको तो पूजा पाठ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि हारे पर हरि का नाम सहारा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप शनिदेव की शरण में जाइए। तो ये देखिए बातें ये मुझे याद आई क्योंकि कल शनि प्रदोष है, तो प्रदोष की जो विशेष वीडियो है वो तो तैयार हो रही है, लेकिन और वो आप तक पहुंच जाएगी, आज ही पहुंचेगी। लेकिन पहले इन बातों को भी ध्यान में देना जरूरी है, क्योंकि कल से ही आप शनिदेव की पूजा जो है आराधना प्रारंभ कर दें, मुझे पता है। तो आप शनिदेव की पूजा जरूर कीजिए। तो शनिदेव की पूजा के लिए आपको ना तो किसी शनिदेव के मंदिर में जाना है, ना ही कहीं जाना है। शनिदेव की पूजा जो है आप सभी जानते हैं कि बहुत ही आसान होता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, आप एक लोटा जल ले लें और सफ़ेद अक्षत ले लें, यानी कि अक्षत यानी कि काले तिल, और एक लोटा जल ले लें। कई शनि पूजा और आपकी शनि पूजा में एक दीपक जला लें, और एक मुखी ही जलता है दीपक, और एक सरसों का तेल का जलता है। आप देखेंगे कि दोस्तों की मात्र 9 शनिवार में ही जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉल आएगा, आपका काम बनेगा निश्चित रूप से ही। आपकी नौकरी जो नहीं लग रही थी वो आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि शनिदेव को ही माना जाता है कि रोजगार कार्य देने के स्वामी। तो आपको काम मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, और भाग्य में होगा। देखिए, किसी के भाग्य को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जिसके भाग्य में ये नहीं है
वो परिश्रम भी करते रहेंगे तो भाग्य को मिटाने का हक तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। तो मैं और आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन भाग्य में हुआ तो आप निश्चित रूप से आपको 9 शनिवार को ही चमत्कार देखने को मिल जाएगा। तो यह जो आपको काम जरूर करने हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से पीपल की पूजा कर रहे हैं, उनके जीवन में जो चमत्कार देखने को मिला, यानी कि उनके घर जो गरीबी को तो नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से, और आपके आसपास यदि कोई और हो, आप ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रतिदिन प्रतिदिन हर शनिवार के दिन पीपल की पूजा करता हो, तो उसके घर में गरीबी प्रवेश ही नहीं करती है। यह मानने वाली बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। और उनके घर में गरीबी नहीं प्रवेश करती है, और अन्य पूजा करे ना करे, घर में जो भी हो, लेकिन उनके घर में गरीबी नहीं प्रवेश करती है। और अगली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शनिवार का दिन आपको एक नियम ये भी बनाना है कि आपने अपने घर में जो शाम का जो भोजन तैयार होता है, उसमें यदि आप खिचड़ी खा सकते हैं काली दाल की, तो ये बहुत अधिक उत्तम होता है। काली खिचड़ी खाने से आपकी पहले तो लक्ष्मी की कृपा होती है और शनिदेव की कृपा होती है। और दूसरी चीज़ बता दो कि शत्रुओं का नाश भी होता है। और इन खिचड़ी को आप कौवे को भी डाल सकते हैं और आप इसे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। और ये चीज़ यदि संभव ना हो तो आपके यहाँ शाम को नहीं खाया जाता तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाया जाता है तो आप थोड़ा सा बना लें और एक एक चम्मच परिवार के सदस्यों को दे दें। इससे घर में बरकत भी होती है। और जो ये लोग पहले के होंगे वो इन नियमों को जानते भी होंगे कि बहुत सारे घरों में यह नियम पालन आज भी होता है। खिचड़ी शाम के समय शनिवार के दिन बनती ही बनती है। तो देख लें आपके घर में का जो भी नियम है। वैसे तो एक चीज़ मैं बता दूं, इनको बनाना बहुत ही उत्तम होता है, चाहे अनचाहे शत्रु हो जाते हैं हमारे, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ दोस्त तो बाद में बनते हैं, लेकिन दुश्मन पहले बन जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है आपके अड़ोस पड़ोस में किसी से नहीं बनती है, तो आप ये कम से कम बस यही काम शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन खिचड़ी बना सकते तो बना दीजिए, हो सके तो दान भी कीजिए, अगर नहीं हो सकते तो नहीं, तो सिर्फ आप घर के परिवार के सदस्यों को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं। इससे बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों यह बड़ी आसान सी चीज़ें थी जो कि शनिवार के दिन हर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि घर के पर्दे वगैरह जो आपकी बेडशीट होती है, वह भी यदि आप शनिवार को नियम बना लें कि आप शनिवार को पर्दे उतारेंगे, इसको साफ़ सुथरा करेंगे, इससे देखेंगे कि भाग्य में आपकी इतनी तेज़ी से चमकता है, और कि बस आप शनिवार का दिन गिनते ही रहेंगे कि कब शनिवार आए, और शनिवार के दिन आपका सफाई का काम शुरू होगा। तो निश्चित रूप से भाग्य चमक देते हैं इससे शनिदेव, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस कार्य के लिए आप बहुत समय से रोते रहते हैं, बहुत समय से परेशान रहते हैं, कि मात्र आपको शनिवार के दिन ही इस उपाय को करके देखिए, निश्चित रूप से ही भाग्य को चमकाते हैं शनिदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो आ रहे हैं। कोशिश भी कर रही हूँ कि समय समय पर आपको वीडियो देती रहूँ। हर चीज़ की अधिकारियाँ रखती हूँ, लेकिन वीडियो का कोई भी ऐसा समय नहीं बना पाई हूँ कि आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं इस तरह की वीडियो के बाद। धन्यवाद।